सभी को नमस्कार, राम राम। कैसी चल रही है आपकी तैयारी दोस्तों? बहुत ही अच्छी ही चल रही होगी। गणित जो नॉर्मल किसी भी कंपटीशन की तैयारी में 2, 3, 4 प्रश्न आते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ। विशेष तौर से नवोदय विद्यालय की और 8वीं के बाद जो नवोदय में जाना चाहते हैं, निम्स में जाना चाहते हैं, जो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चैनल बनाया है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी के साथ शेयर करें। अपनी जो बात चल रही थी, मैंने जातिमान, संख्याएं, रोमन, हिंदू, अरबिक पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में बता दिया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ संख्याएं। संख्याएं जो होती है वो कौन कौन सी संख्याओं को हम एक 0 से लगाकर 9 तक जो संख्याएं हैं गणित के, ये प्रतीक है। इन प्रतीकों पर ही गणित का मूल आधार है। ठीक है दोस्तों, आज का आपका जो प्रश्न है वो है एक क्या है। ठीक है, एक के बारे में आपको बताना है। ठीक है, संख्याओं को हमने बहुत ही अलग अलग भागों में बांटा है। पिछले वीडियो में हमने स्थानीय मान, जातिमान पढ़ा था। वीडियो पिछले बार जाकर देख लो। चलो, सबसे पहले लेता हूं मैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्याएं। ठीक है दोस्तों, ये जो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है आप कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, प्राकृत संख्या जो शुरू होती है 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4 और अनंत तक चलती है। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड जो प्रश्न उठेगा वो उठेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, कहाँ तक चलती है, और जैसे 4 और 1 में 4 और 1 प्राकृत संख्या का अंतर बताओ। ठीक है, तो इस तरह से आपके छोटे छोटे प्रश्न उठ सकते हैं। उन प्रश्नों पर मैं विशेष बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखें, सभी के साथ शेयर करें। चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दूसरी जो संख्या है वो है पूर्ण संख्या। जी हाँ दोस्तों, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? इससे पहले यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप मेरे को कमेंट जरूर करें। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो 0, 1, 2, 3 और ये भी अनंत तक चलती है। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड जो प्रश्न उठेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक समाप्त होती है। तो पूर्ण संख्या जो है समाप्त नहीं होती है, कंटिन्यू चलती रहती है। प्राकृत संख्या भी समाप्त नहीं होती, कंटिन्यू चलती रहती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। ठीक है दोस्तों, अब अपना जो अगला टॉपिक, अगली जो संख्या आती है वो आती है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं। जी हाँ दोस्तों, भाज्य संख्या जो होती हैं वे संख्याएं एक के अतिरिक्त, एक क्या है वो आपको बताना है। वो संख्या जो कम से कम स्वयं का भी उसमें स्वयं का भाग जाता हो और एक के अतिरिक्त, एक का तो जाता ही है, अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हो, किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, एक से जाती हो और भी किसी संख्या से विभाजित होती हो। एक के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या, एक के अतिरिक्त कम, यहां लिख देता हूं मैं, कम से कम एक संख्या से विभाजित हो, ठीक है दोस्तों। कम से कम एक संख्या से विभाजित हो मतलब स्वयं और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो। तो इसको मैं उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। जैसे 7 भाज्य संख्या नहीं है। जैसे मैं ले लेता हूँ 9, तो 9 में किसका भाग जा रहा है? 1 का जा रहा है, स्वयं एक 3 का जा रहा है और स्वयं 9 का जा रहा है। तो 1 का जा रहा है, इसके अलावा 1 इससे विभाजित हो, 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, जिसमें भाग चला जाता हो। 1 के अतिरिक्त किसी कम से कम एक दूसरी संख्या का भी भाग जाता हो, 1 का तो सब में जाता है। अगली जो संख्याओं का विभाजन किया है वो है अभाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्याएं।
है दोस्तों, अभाज्य संख्याएं। हाँ, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें केवल उसी संख्या का भाग जाता हो, उसके अलावा एक और उसी संख्या का भाग जाता है, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 में 2 स्वयं का भाग जा रहा है, 3, 5, 7। तो इस तरह से जैसे 2 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, ठीक है। 3 में किसका जा रहा है? 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है। 5 में किसका जा रहा है? 1 का जा रहा है, 5 का जा रहा है। 7 में किसका जा रहा है? 1 का जा रहा है, 7 का जा रहा है। इस तरह से अभाज्य संख्या वो कहलाती है जिसमें स्वयं का भाग जाता है, इसके अलावा और किसी के भाग नहीं जाता है। एक का तो भाज्य में भी जाता है, अभाज्य में जाता है। एक या स्वयं का भाग जाता है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली संख्या का विभाजन हम करते हैं। अगली संख्या 0 से 9 में ही बांट रहा हूँ, आगे आप यदि आप 0 से 9 तक हो तो सब कुछ कर लोगे। हाँ, अगली संख्या जो है वो है अपनी सम संख्या। सम संख्या, हाँ दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि सम संख्या कौन कौन सी होती है। जल्दी से आपका कमेंट आ जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। वे संख्याएं, सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, 2 से जो विभाजित होती हैं उनको हम क्या कहेंगे? सम संख्या। जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उनको हम क्या कहेंगे? सम संख्याएं। जैसे 4 है, 2 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो इनमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इनको हम कहेंगे सम संख्याएं। ठीक है दोस्तों, और अब हम देखते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्या इनका उल्टा होगा, ठीक है। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं किससे कहते हैं? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं। जिसमें दो से जो संख्याएं विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं। ठीक है दोस्तों, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से ये जो है विषम संख्याएं कहलाएगी। ठीक है। जैसे अब अपनी जो बात आती है वो आती है क्रमागत संख्याएं। ठीक है। हाँ, पूर्ण संख्याएं हो गई थी, अब पूर्णांक संख्याएं और देख लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? जैसे हम पूर्ण संख्या 0 से शुरू होते हैं, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, उसी तरह से जो पूर्णांक संख्याएं जो होती है वो ऋणात्मक संख्याओं को भी इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। अब ऋणात्मक क्या करेगा? 1, -1, -2, -3, -4, ये भी अनंत तक चलती रहेगी, ये भी अनंत तक चलती रहेगी। तो इनमें से कोई संख्या आती है तो इनको क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे दोस्तों। ठीक है। अगला जो है क्रमागत संख्याएं, जो क्रम से चलती है। क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं मतलब 1, 2, 3, 4, 5। जैसे सवाल में आपको पूछ लिया कि 5 क्रमागत संख्याएं जो 13 से शुरू होती है, तो 13, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 क्रमागत संख्याएं हो गई दोस्तों। इस तरह से संख्याओं को हमने विभाजित किया, इसके बारे में हमने पढ़ाया। अब नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको विस्तृत इसके बारे में जो अपने सवाल है उन सवालों को करेंगे कि किस तरह से जो आपको ये सवाल आ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।